राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बिरजू नाम का आदमी अपनी पत्नी कामनी के साथ रहता था। उनकी एक 5 साल की बेटी इंदु भी थी। बिरजू एक मछुआरा था। वो रोज नदी पर नाव लेकर जाता और वहां पर जाकर वह मछलियां पकड़ता और फिर उन मछलियों को वह बाजार में बेचने के लिए चला जाता। इस तरह उसके घर का गुजारा हो रहा था। एक दिन बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए मैंने सोचा है कि आज मैं मछलियां पकड़ने नदी पर न जाऊं और घर पर आराम करूं। कामनी ने बिरजू की बात सुनकर ताना देते हुए कहा, यह तो तुम्हारा रोज का काम हो गया है। कभी तुम्हारा सर दर्द होने लगता है तो कभी पैर दर्द होने लगता है। तुम काम पर न जाने का बहाना ढूंढते रहते हो। बिरजू को कामनी की बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरी तबीयत काफी खराब है। तब कामनी ने गुस्से से कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, और आज मेरी भी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं भी घर का कोई काम नहीं करूंगी। आज पूरा दिन बस मैं आराम करूंगी। बिरजू ने जब उसकी यह बात सुनी तो वो परेशान होकर बोला, तुम गुस्सा मत करो, मैं काम पर चला जाता हूँ। बिरजू जितना भोला भाला था, कामनी उतनी ही टेढ़ी थी। वो बिरजू से लड़ाई झगड़ा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। इधर बिरजू बेचारा खराब तबीयत के बावजूद नदी के किनारे जाल डालकर मछली पकड़ने के लिए बैठा था और खुद से ही बातें कर रहा था और कह रहा था, न जाने कामनी को कब समझ आएगी। वो कभी मेरी परेशानी को नहीं समझती। उसे तो हरदम केवल पैसा ही चाहिए। जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन उसको पता चलेगा। तभी एकदम से जाल भारी हो गया। बिरजू ने जब यह देखा तो वो जाल को खींचने लगा ताकि पकड़ी हुई मछलियों को ले जाकर बाजार में बेच सके। बिरजू ने जल्दी से जाल को बाहर खींचा। जाल में छोटी छोटी बहुत सारी मछलियां आ गई थी। बिरजू अभी जाल में से मछलियों को निकाल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र नदी में बहती हुई एक टोकरी पर पड़ी जिसमें एक छोटा बच्चा होता है। यह देखकर बिरजू नदी में कूद गया और फिर टोकरी को लेकर नदी से बाहर आया। उसने देखा कि टोकरी में एक छोटी सी बच्ची थी। बिरजू ने उसे देखा तो सोचने लगा कि यह किसकी बच्ची है। न जाने किस जालिम ने इस छोटी सी बच्ची को टोकरी में डालकर बहा दिया है। किस तरह के लोग रहते हैं इस दुनिया में। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस बच्ची को घर ले जाऊं। अगर मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया तो यह मर जाएगी। यह सोचकर बिरजू ने अपने जाल को इकट्ठा किया और बच्ची को साथ लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचकर बिरजू ने कामनी को आवाज लगाई, जरा देखो तो कामनी, मैं किसे लाया हूँ। कामनी बिरजू की बात सुनकर गुस्से में बाहर आई और बोली, इतना शोर क्यों मचा रहे हो और आज तुमने घर आने में इतनी देर कैसे कर दी। तुम इस समय बाजार कैसे जाओगे। बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम तो पैसों की पीर हो, तुम्हें तो हर समय पैसों की ही पड़ी रहती है। फिर उसने बच्ची को आगे किया और कामनी से कहा, देखो आज किसी ने इस बच्ची को टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया था। कामनी ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, जिसकी बच्ची है, अगर उसने ही इसे नदी में बहा दिया तो तुम इसे क्यों लेकर आए हो। बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम किस तरह की बातें कर रही हो। अगर मैं इसे घर नहीं लाता तो क्या नदी में मछलियों का चारा बनने के लिए छोड़ आता। कामनी को उसकी बात सुन के गुस्सा आ गया। उसने कहा, इस बच्ची को मछलियां खाए या मगरमच्छ, मुझे क्या लेना देना। मैं इस मुसीबत को अपने घर में नहीं रखूंगी। बिरजू को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, बहुत हो चुका तुम्हारा, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा है। अब तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। यह बच्ची इस घर में ही रहेगी। हम अपनी बच्ची के साथ इसे भी साथ साथ पालेंगे। आज के बाद इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। कामनी बिरजू को गुस्से में देखकर घबरा गई। उसने पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा था, इसीलिए वह चुप हो गई और बच्ची को रखने के लिए मान गई। बिरजू ने बड़े प्यार से उस बच्ची का नाम रूपाली रखा।
धीरे धीरे समय के साथ इंदु और रूपाली बड़ी हो गई। एक दिन रूपाली ने बिरजू से कहा, पिताजी, क्या मैं आज आपके साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी पर चल सकती हूँ? बिरजू रूपाली की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, बेटी, क्या तुम भी मछलियाँ पकड़ना सीखना चाहती हो? रूपाली ने बिरजू की बात सुनकर कहा, हाँ पिताजी, मैं भी आपकी तरह मछुआरा बनना चाहती हूँ। बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी, तुम अभी छोटी हो, इसीलिए तुम अभी अपनी बहन इंदु के साथ खेलो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ चलना। कामनी ने जब रूपाली की बात सुनी तो बिरजू से कहा, जब यह तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो तुम लेकर क्यों नहीं जाते? अच्छा ही है, यह तुम्हारा काम सीख लेगी तो तुम्हारा भी कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। बिरजू ने कामनी की बात सुनकर कहा, मुझे अपनी दोनों बेटियों को जो कुछ भी सिखाना होगा मैं खुद सिखा दूंगा। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। कामनी ने जब बिरजू को गुस्से में देखा तो बोली, मैं तो सिर्फ आपको इसलिए कह रही थी कि अगर उसका मन है तो साथ ले जाओ, लेकिन आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। कामनी रूपाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन बिरजू के कारण वो कुछ कर नहीं सकती थी। कामनी की बेटी इंदु का स्वभाव भी उसी की तरह ही था, जबकि रूपाली का स्वभाव बिल्कुल बिरजू की तरह था। वो बहुत नेक और भली लड़की थी और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए कहती थी। एक दिन बिरजू मछलियां पकड़ने गया था कि नदी में एकदम बाढ़ आ गई और बिरजू नदी में बह गया। कुछ दिनों के बाद उसकी लाश ही मिली। रूपाली और इंदु भी अपने पिता की मौत से बहुत दुखी थी। कामनी ने इंदु को रोते हुए देखकर कहा, बेटा, तू रो मत, यह तो विधि का विधान है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारे पिता की उम्र इतनी ही लिखी थी, इसीलिए अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। इंदु ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, माँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हमारा क्या होगा? हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? हमारे घर में तो केवल पिताजी ही काम करने वाले थे। कामनी ने इंदु की बात सुनकर कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? यह रूपाली है ना, इसने तुम्हारे पिता से मछलियाँ पकड़ना सीखा था, अब से यही जाएगी मछलियाँ पकड़ने के लिए। रूपाली ने रोते हुए कहा, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, आज से पिताजी का काम मैं ही संभालूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कामनी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है, तू काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा? उस दिन से रूपाली की जिंदगी बदल गई। कामनी रूपाली से सारे घर का काम करवाती और फिर उसके बाद मछली पकड़ने और पीने का पानी लेने के लिए रूपाली को नदी पर भेजती। इतनी मेहनत के बावजूद कामनी रूपाली को खाना बिल्कुल थोड़ा सा देती। रूपाली यह देखकर बहुत दुखी होती। एक दिन वो पानी भरने के लिए नदी पर गई। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगी और बिरजू को याद करके कहने लगी, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इस दुनिया में आपके सिवा मुझे कोई प्यार नहीं करता। माँ तो मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती और सारा दिन डांटती रहती है। मैं क्या करूँ पिताजी, मेरा नसीब ही खराब है। अब आप नहीं रहे तो माँ मेरे ऊपर और जुल्म करती है। यह कहकर रूपाली जोर जोर से रोने लगी। जब रोने के बाद उसका बोझ कुछ हल्का हो गया तो वो घर पहुंची। घर पहुंचने पर कामनी ने उसे देखकर गुस्से में कहा, आज इतना समय कहाँ लगा दिया तुमने? क्या पानी भरने में इतना समय लगता है? बात सुनकर कहा, ने उसकी माँ, पानी भरने के बाद मटके भारी हो जाते हैं, इसीलिए मुझे धीरे धीरे चलना पड़ता है कि कहीं मटके गिर न जाएं। कामनी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोली, ज्यादा बहाने मत बनाओ, कोई काम तो ढंग से करती नहीं और खाना भी ढेर सारा खाती हो। कामनी की बात सुनकर रूपाली ने कहा, माँ, खाना तो आप मुझे आधा पेट ही देती हो। कामनी को रूपाली की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने 2 थप्पड़ रूपाली को लगा दिए और साथ में यह भी कहा कि मुझसे जुबान लड़ाती है। इंदु ने जब रूपाली को मार खाते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुई। रूपाली रोती हुई अपने कमरे में चली गई।
इस तरह रूपाली रोज पानी लेने नदी में पर जाती और वहां बैठकर रोते हुए अपने पिता को याद करती। एक दिन रूपाली नदी किनारे बैठी रो रही थी कि तभी वहां पर एक महात्मा आए। महात्मा ने रूपाली से कहा, बेटा क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? रूपाली ने महात्मा को देखा तो कहा, हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। उसके बाद रूपाली महात्मा को पानी पिलाने लगी। महात्मा ने पानी पीकर रूपाली से कहा, बेटी तुम बहुत ही नेक दिल लड़की हो, तुमने मुझे पानी पिलाया, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। रूपाली ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब मुझे ईश्वर ने ही कुछ नहीं दिया तो मैं आपसे क्यों लूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी ऐसा नहीं कहते, ईश्वर कभी गलत नहीं करते, जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, तुम ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो। फिर महात्मा ने उससे कहा, बेटी कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम यहाँ बैठकर रोती रहती हो, आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जब भी रोओगी तो तुम्हारी आंखों से आंसुओं की जगह सोने के सिक्के गिरेंगे। रूपाली ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा मैं सोने के सिक्कों का क्या करूंगी? महात्मा जी उसकी बात सुनकर बड़े हैरान हुए और बोले, तो बेटा फिर तुम क्या चाहती हो? रूपाली ने कहा, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर महात्मा ने कुछ सोचकर कहा, बेटी फिर मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि तुम्हारी आवाज कोयल जैसी सुरीली हो जाए, तुम जब भी कोई गाना गाओगी लोग तुम्हारा गाना सुनकर अपने दुखों को भूल जाएंगे। यह कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। रूपाली पूरे रास्ते गाना गाती हुई अपने घर वापस गई। उसको गाना गाना बहुत पसंद था और अब तो महात्मा के वरदान के कारण उसकी आवाज इतनी सुरीली हो गई थी कि वह खुद की ही आवाज सुनकर खुश हो रही थी। जब वह घर पहुंची तो कामनी पहले की तरह दरवाजे पर गुस्से से खड़ी थी। रूपाली को देखकर कामनी ने कहा, आ गई महारानी। कामनी को देखकर रूपाली ने कहा, माँ आज मुझे नदी पर एक महात्मा मिले थे। कामनी ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हें कुछ और कह रही हूँ और तुम यह बकवास कर रही हो। अब फालतू की बकवास बंद कर और घर का काम कर। रूपाली जाकर घर के बर्तन साफ करने लगी। तभी उसके हाथ से कांच का एक बर्तन गिरकर टूट गया। कामनी ने जब यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने रूपाली को 2 थप्पड़ लगाए। रूपाली दर्द के मारे रोने लगी। तभी उसकी आंखों से आंसुओं की जगह सोने के सिक्के गिरने लगे। जब कामनी ने यह देखा तो बहुत हैरान हुई और बोली, इसकी आंखों से सोने के सिक्के कैसे गिर रहे हैं? जब इंदु ने भी यह देखा तो वह भी बहुत हैरान हुई। फिर कामनी ने रूपाली से पूछा, बता यह सब क्या हो रहा है? रूपाली एकदम चुप हो गई और कामनी से बोली, माँ मैंने आपसे कहा था ना कि आज मुझे नदी पर एक महात्मा मिले थे और उन्होंने मुझे वरदान दिया कि अब से जब भी तुम रोओगी तुम्हारी आंखों से आंसुओं की जगह सोने के सिक्के गिरेंगे। कामनी ने यह बात सुनी तो उसे लालच आ गया। उसने इंदु से कहा, आज से नदी पर पानी भरने रूपाली की जगह तुम जाओगी। जब महात्मा तुम्हें मिले तो तुम भी उन्हें पानी पिलाकर यह वरदान ले लेना। इंदु ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, हाँ माँ मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन मटका तो बहुत भारी होता है, मैं उसे कैसे उठाकर लाऊंगी? कामनी ने इंदु की बात सुनकर कहा, तुम्हें बड़ा मटका ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक छोटा सा मटका लेकर जाना और महात्मा को उसमें से पानी पिला देना। इंदु छोटी सी मटकी लेकर पानी लेने चली जाती है और नदी से पानी भरकर रख लेती है और महात्मा का इंतजार करने लगती है। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और इंदु से कहती है कि बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो। इंदु ने बूढ़ी औरत को देखकर कहा, कहीं और जाकर पानी पियो, यह पानी मैंने महात्मा जी के लिए रखा है, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। बूढ़ी औरत ने इंदु की बात सुनकर कहा, बेटा तुम कितनी बेरुखी से बात कर रही हो, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं सिखाए? इंदु ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मैं पहले ही इतनी दूर से चलकर आई हूँ और थक भी गई हूँ और ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रही हो। बूढ़ी औरत ने उसकी बात सुनकर कहा,
तुम सच में बहुत ही बदतमीज लड़की हो। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि आज के बाद जब भी तुम अपना मुंह खोलोगी तुम्हारे मुंह से कौवे की आवाज़ निकलेगी। यह बोलकर बुढ़िया वहाँ से गायब हो गई। इंदु ने जब यह सुना तो वो रोते रोते घर की तरफ चल पड़ी। और जब इंदु घर पर पहुंची तो कामनी ने उसके रोने का कारण पूछा। इंदु ने जैसे ही बताने के लिए मुंह खोला उसके मुंह से कौवे की आवाज़ निकलने लगी। कामनी ने जब यह देखा तो इंदु से पूछा, तुम्हारी आवाज़ को यह क्या हुआ है? फिर इंदु ने एक पेन और कागज लिया और कामनी को लिखकर सारी बात बताई। कामनी, इसने जानबूझकर ऐसा किया है। रूपाली ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, लेकिन माँ, मैंने तो आपको सारी बात बताई थी। लेकिन कामनी ने उसकी एक ना सुनी और डंडा लेकर रूपाली को खूब मारा। फिर उसके बाद उसे घर से निकाल दिया। रूपाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो सोच रही थी कि मैंने तो माँ को सब कुछ सच सच बताया था, लेकिन फिर भी माँ मुझे गलत समझ रही है। भला मैं क्यों अपनी बहन का बुरा चाहूंगी। रूपाली बाहर एक पेड़ के नीचे आकर लेट गई और थोड़ी देर बाद दुखी स्वर में गाना गाने लगी। महात्मा के वरदान के कारण रूपाली अपना सारा दुख भूल गई। उसी समय उधर से विजयगढ़ का राजकुमार गुजर रहा था। जब राजकुमार ने उसकी सुरीली आवाज सुनी तो उसकी तरफ खींचा चला आया। उधर रूपाली के गाने की आवाज सुनकर कामनी भी घर का दरवाजा खोल देती है और रूपाली को घर के अंदर बुला लेती है। तभी विजयगढ़ का राजकुमार भी आवाज के पीछे पीछे कामनी के घर के बाहर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है। कामनी दरवाजे की आवाज सुनकर बाहर आती है और राजकुमार को देखकर पूछती है, आपको किससे मिलना है? तब राजकुमार ने बताया कि वो इस नगर का राजकुमार है और यहाँ पर एक सुरीली आवाज सुनकर आया है। वो गाना कौन गा रहा था? कामनी कुछ सोचकर अंदर जाती है और अपनी लड़की इंदु को बाहर लाकर राजकुमार के सामने खड़ा कर देती है और कहती है कि यह मेरी बेटी इंदु है, यही गाना गा रही थी। राजकुमार ने इंदु को देखकर कहा, आपकी आवाज़ बड़ी मीठी और सुरीली है। आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। आपकी मीठी आवाज़ सुनकर मैं अपने सारे दुख भूल गया। क्या आप मुझसे शादी करोगी? कामनी इंदु को चुप रहने का इशारा करती है और फिर राजकुमार से कहती है, क्यों नहीं बेटा, यह तुमसे जरूर शादी करेगी। इसके तो नसीब ही खुल गए जो आप खुद विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। फिर उसके बाद राजकुमार और इंदु के विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती है। विवाह अगले दिन महल में सभी लोग पहुंच गए। तभी मंत्री जी ने कहा, महाराज, आज बड़ा ही खुशी भरा दिन है। हमारे राजकुमार का विवाह हो रहा है और इस विवाह में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं और इसके साथ हमारी पूरी प्रजा भी यहाँ उपस्थित है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं प्रजा की तरफ से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। राजा ने मंत्री की बात सुनकर कहा, बोलो मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मंत्री ने कहा, महाराज, हमारी प्रजा की इच्छा है कि हमारे राजकुमार होने वाली महारानी के जिस गुण के कायल हैं वो उन्हें भी सुनने को मिले। महाराज को मंत्री की बात उचित लगी। उन्होंने कहा, क्यों नहीं मंत्री जी, अगर सभी लोग एक बार इंदु की सुरीली आवाज सुन लेंगे तो अपने सभी दुख दर्द भूल जाएंगे। यह सारी बातें सुनकर कामनी और इंदु बहुत परेशान हो गई, क्योंकि इतने दिनों से जब भी राजकुमार इंदु से गाना गाने के लिए कहता तो इंदु सिर्फ अपना मुंह चलाती और कामनी रूपाली से गाना गवाती थी। इंदु घूम घूम कर गाना गाती, जिससे राजकुमार को कभी उसके ऊपर शक नहीं हुआ, पर आज उसकी पोल खुलने वाली थी। कामनी ने महाराज से कहा, महाराज, इतने बड़े राज की होने वाली महारानी अपनी प्रजा के सामने गाना गाए, क्या यह बात उचित लगती है? महाराज ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, यह बात बिल्कुल उचित है। हम अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह समझते हैं और अगर हमारी होने वाली पुत्रवधू हमारे परिवार के सामने अपने गुण को प्रस्तुत करेगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर महाराज ने इंदु को गाने के लिए कहा, लेकिन इंदु बिल्कुल चुप रही। जब वह काफी देर तक कुछ नहीं बोली तो मंत्री ने कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज ने उससे पूछा कि क्या आप क्या कहना चाहते हैं? तब मंत्री बोला,
महाराज, यह लड़की और इसकी माँ बिल्कुल झूठे हैं। यह कभी किसी के सामने गाना गा ही नहीं सकती। महाराज ने जब उसकी बात सुनी तो गुस्से से बोले, मंत्री जी, आप जानते हो कि आप क्या कह रहे हो? तब मंत्री ने कहा, महाराज, जब राजकुमार ने मुझे इस लड़की के बारे में बताया तो मेरे मन में भी इस बात को परखने की इच्छा हुई कि क्या किसी की आवाज़ में सच में इतना जादू हो सकता है कि उसकी आवाज़ सुनने मात्र से हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएं। बस मैं अपनी यही जिज्ञासा शांत करने के लिए इस लड़की के घर गया, लेकिन वहां पहुंचकर जो मैंने देखा वह देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। महाराज ने मंत्री की बात सुनकर पूछा, आपने वहां क्या देखा मंत्री जी? तब मंत्री जी ने कहा, महाराज, मैंने देखा कि यह लड़की जो कौवे की तरह बोल रही है उसकी आवाज़ बिल्कुल कौवे जैसी है। राजकुमार ने मंत्री की बात सुनकर कहा, मंत्री जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने खुद इंदु की आवाज़ सुनी है और एक बार नहीं कई बार सुनी है। यह बहुत ही सुरीला गाती है। तब मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे माफ़ करिए, लेकिन आपने जो आवाज़ सुनी है वह इसकी नहीं बल्कि इसकी बहन रूपाली की है। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इंदु तो कौवे की आवाज़ में बोलती है। यह बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने इंदु को बोलने के लिए कहा। इंदु महाराज के डर से अपना मुंह खोलती है और जैसे ही वह बोलती है तो उसके मुंह से कौवे की आवाज़ आने लगती है। इंदु की आवाज़ सुनकर सभी लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। यह देखकर महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस लड़की और इसकी माँ को अभी गिरफ्तार कर लो और इन्हें कारागार में डाल दो। इसने न सिर्फ हमारे राजकुमार को धोखा दिया है बल्कि हम सबको भी धोखा देने की कोशिश की है। तभी एकदम से सामने रूपाली आ गई और महाराज से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, भगवान के लिए मेरी बहन और माँ को माफ कर दीजिए और उन्हें कारागार में मत डलवाइए। यह सब मेरी गलती है। महाराज ने रूपाली की बात सुनकर कहा, क्यों, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तब रूपाली ने कहा, महाराज, अगर मैं गाना ना गाती तो राजकुमार को यह धोखा कभी नहीं होता। इसीलिए अगर आप सजा देना चाहते हैं तो मुझे दें, पर मेरी बहन और माँ को छोड़ दीजिए। महाराज ने रूपाली से कहा, तुम इस राज्यसभा में अभी गाना गाओ। क्या पता तुम भी झूठ बोल रही हो। महाराज के आदेश पर रूपाली गाना गाने लगी। थोड़ी ही देर में महाराज, राजकुमार और साथ साथ वहां उपस्थित सारे लोग अपना गुस्सा और सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। तब महाराज ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, तुमने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। इस लड़की की आवाज़ तो सचमुच बहुत सुरीली और मीठी है और इसकी सुरीली आवाज़ सुनकर तो हम सब कुछ भूल गए। तब रूपाली ने महाराज से कहा, महाराज, अब तो आप मेरी बहन और माँ को छोड़ देंगे। तब महाराज ने हंसते हुए कहा, हम तुम्हारी बहन और माँ को आज़ाद कर देंगे, लेकिन अब हम तुम्हारी बहन इंदु की जगह तुम्हारे सामने अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। क्या तुम्हें यह शादी मंजूर है? यह सुनकर रूपाली ने कामनी की तरफ देखा। कामनी ने जब यह देखा तो रूपाली से बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसके बावजूद तुमने इंदु की जगह अपने आप को कारागार में डालने के लिए कहा। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कहते थे। तुम्हारा दिल सचमुच हीरे जैसा है। सिर्फ कामनी ने महाराज से कहा, महाराज, मैं अपनी छोटी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए आपसे अनुरोध करती हूँ। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। इंदु और रूपाली को यह सब करने के लिए मैंने ही कहा था। तब इंदु रूपाली के लिए एक कागज पर लिखती है कि मुझे माफ कर दो रूपाली, मैंने माँ की बातों में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया और हमेशा तुम्हें नीचा दिखाती रही, कभी तुम्हारी मदद नहीं की। फिर भी आज जो कुछ तुमने मेरे लिए किया उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तब रूपाली ने कहा, इंदु, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस मेरे गले लग जाओ। यह बोलकर रूपाली इंदु को गले लगा लेती है। तभी वहां पर वही महात्मा आ जाते हैं जिन्होंने रूपाली को वरदान दिया था। महात्मा ने इंदु से कहा, बेटी, तुम्हारी सारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा और यह भी अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इसीलिए मैं तुम्हें अपने दिए हुए श्राप से मुक्त करता हूँ। इंदु अब पहले की तरह बोलने लगी और उसे कौवे की आवाज़ से मुक्ति मिल गई।
इसके साथ ही महाराज राजकुमार और रूपाली का विवाह करवा देते हैं। उसके बाद वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। दोस्तों, महात्मा ने जो कुछ भी रूपाली को कहा था वह आज पूरा हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके नसीब में जो कुछ भी लिखा होता है वह उसे मिलकर ही रहता है। नसीब का लिखा कोई नहीं छीन सकता। ईश्वर ने सभी का नसीब लिखा होता है और जो कुछ जिसके नसीब में लिखा होता है वह उसे मिलकर ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।